और ये जो सहज योगा टेक्निक दी है, जो हमें श्री माता जी, डॉक्टर श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें 1970 में दी थी, हम मानव जाति के उत्थान के लिए। और आज 170 से भी ज्यादा देशों में ये सहज योगा टेक्निक चल रही है। जब हम सहज योगा ध्यान करते हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन पा लेते हैं, तो हम बड़े इजी वे में अपने घर पे सुबह और शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम ध्यान करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और हम उन 7 बीमारियों से भी यूनिक निजात पा सकते डिस्कवरी है। बहुत स्पेशल टेक्निक है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है। ये एक एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आए, मेडिटेशन है। उन्होंने सहयोग को समझा और हर तरह की विधा को उन्होंने आत्मसात किया, लेकिन सहयोग से ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ये स्वीकार किया कि सहज के ही माध्यम से हम अपनी आत्मा की प्रगति कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन राज के साथ। आज हम बात करेंगे सहज योग की। योग खासकर दिल्ली वासियों के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रदूषण का शहर है और डिप्रेशन के लगभग 100% आबादी शिकार रहते हैं। मैं खुद एक दिल्ली से रहने वाला हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो इसी प्रकरण में हम बात करने के लिए एक बहुत ही सुलभ और व्यवस्थित संस्थान पे आ चुके हैं, जहाँ पे योग से और कुंडली से आप कैसे अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन को जी सकते हैं। इस पर हम बात करने के लिए आज प्रगति मैदान में स्टॉल नंबर 2 पे आप आएंगे तो आपको सहज योग का हॉल नंबर 1 स्टॉल नंबर 2 सहज योग की आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम दिनेश नारंग है। मैं दिल्ली से हूँ और सहज योगा संस्था को बिलोंग करता हूँ। हम लोग सहज योगा बताते हैं। ये एक मेडिटेशन की एक यूनिक डिस्कवरी है। बहुत स्पेशल टेक्निक है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है। ये एक एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सिखाई जाती है। इसमें इंसान की प्योर डिज़ायर चाहिए। अगर प्योर डिज़ायर है तो आसानी से एक कुंडलिनी शक्ति जो हमारे रीढ़ की हड्डी में एक सुप्त अवस्था में एक शक्ति होती है, जो हर हर ह्यूमन बॉडी में होती है, हर इंसान के साथ होती है। जब वो अवेकन हो जाती है तो इंसान को जो है उसका लाइफस्टाइल बैलेंस हो जाता है। ना वो लेफ्ट में रहता है, ना वो राइट में रहता है, सिर्फ वर्तमान में रहता है। पास्ट में नहीं रहता, फ्यूचर में नहीं रहता। अगर बैलेंस में रहेगा तो सारे काम अच्छे होंगे, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। और इसमें पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी ब्याह, जो भी इंसान काम करता है। हमारे शरीर में जो है 3 चैनल होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर में। लेफ्ट साइड मून चैनल होता है, जो मून मीन्स ठंडा। राइट साइड होता है सन, सोलर चैनल। ना इंसान को लेफ्ट में रहना है, ना राइट में रहना है। अगर इंसान वर्तमान में रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंट कनेक्शन, मेडिटेशन की एक टेक्निक, यूनिक टेक्निक। टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, बट दिस इज़ वन टेक्निक विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी में डॉर्मेंट स्टेज में होती है। ये नहीं कि मेरी अगर एक्टिव है तो कोई ऐसा नहीं, बट पॉइंट इज़ लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, वर्तमान में रहता है। अब उसका एविडेंस कहाँ से आएगा? आपके इंसान के हाथों में जो है ठंडा गर्म लगता है, या सिर के तालू भाग से जब वो शक्ति जो रीढ़ की हड्डी में सो रही है, जब वो सुप्त अवस्था से जब वो अवेकन हो जाती है, तो जब वो कुंडलिनी शक्ति उठती है, तो जो आसमान में परमात्मा की जैविक शक्ति है उससे एकाकारिता हो जाती है। उसको कुंडलिनी शक्ति का, उसको बोलते हैं आत्मबोध, आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन। उसका प्रमाण हाथों में या सिर के भागों में मिलता है। तो यही सहयोग है जो 140 देशों में होता है, पूरे इंडिया में होता है, दिल्ली में भी होता है। और सबको करना चाहिए, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको ज़रूर पाना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ तो मेरे हाथों में से पता लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अपने कुंडली जागृत करने का जो है तरीका बता रहे हैं और हाथों से कुछ इशारे कर रहे हैं। इन इशारों को और इन मुद्राओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। सर, आज डिप्रेशन के युग में बिल्कुल, ये जो सहज योगा टेक्निक है, इससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है। क्योंकि स्ट्रेस कब होता है? जब इंसान परेशान रहता है। जब इंसान परेशान क्यों होता है? या तो लेफ्ट के बारे में सोच रहा है, कल क्या हुआ था, कल क्या होना है, या मेरा काम संवरा या नहीं संवरा, या जो भी है। बैलेंस में रहेगा तो फोकस रहेगा, फोकस रहेगा तो अटेंटिव रहेगा, अटेंटिव रहेगा तो हर चीज़ का वो जो भी उसके जो थॉट्स प्रोसेस हैं, वो थॉट प्रोसेस है, वो कंट्रोल में रहेंगे। उसका जो उसके मन में तनाव है, सिर पे तनाव है, वो कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी सहज योगा एक स्पेशल टेक्निक है जो इंसान को ज़रूर करना चाहिए।
सहज योगा मेडिटेशन बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये जो सहज योगा टेक्निक दी है, जो हमें श्री माता जी, डॉक्टर श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें 1970 में दी थी, हम मानव जाति के उत्थान के लिए। और आज 170 से भी ज़्यादा देशों में ये सहज योगा तकनीक चल रही है। जब हम सहज योगा ध्यान करते हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन पा लेते हैं, तो हम बड़े इजी वे में अपने घर पे सुबह और शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम ध्यान करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और हम उन 7 बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। सहज योग का प्रगति मैदान का बड़ा अच्छा अनुभव रहा। लोग यहाँ आए, उन्होंने सहज योग को समझा और हर तरह की विधा को उन्होंने आत्मसात किया, लेकिन सहज योग से ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ये स्वीकार किया कि सहज के ही माध्यम से हम अपनी आत्मा की प्रगति कर सकते हैं और हम अपने आप को कुंडली जागरण द्वारा न भूत में न भविष्य में वर्तमान में रहकर ही हम अपने को परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और यही सहज योग का एक मात्र सिद्धांत है। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी की कृपा से जो कुंडली शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, वो जागृत होकर हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन करने के पश्चात परमात्मा की सर्वव्यापक शक्ति से एकाकारता घटित करती है। तब हमारा योग घटित होता है, हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है और वो सार्वभौमिक शक्ति जो निराकार शक्ति के रूप में, परम चैतन्य के रूप में सभी जगह कार्यान्वित है, वो हमारे मज्जा तंत्र पर, हमारे नर्व सिस्टम पर ये महसूस होती है, हाथों पर महसूस होती है और वही पूरी सृष्टि का, हमारा तो व्यक्तिगत तो करती है कल्याण, वो पूरी सृष्टि का भी कल्याण करती है। नकारात्मकताओं को, नेगेटिविटीज को दूर करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो इससे आज के जीवन में सहज योग का बहुत ही बड़ा महत्व है, मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए और हमारे आने वाली भी पीढ़ियों के लिए सहज योग एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो श्री माता जी निर्मला देवी जी ने आज के मानव को दी है।